कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद वहां जाने वाले यात्रियों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी है। इंडस्ट्री को इस हमले से कितना नुकसान हुआ, ये जानने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के प्रेसिडेंट राजीव मेहरा से बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। असर देश की टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। कश्मीर जाने वाले यात्रियों में कई यात्री ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में अपनी यात्राओं को कैंसिल कर लिया है। क्या स्थिति है, आखिर कितना असर पड़ा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट राजीव मेहरा साहब। राजीव जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये पहलगाम में हमला हुआ है, इसके बाद कश्मीर जाने वाले यात्रियों का कैसा रुझान है? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी, और हमें सभी खेद है सबको। पोजीशन ये है कि इंसिडेंट के बाद कैंसिलेशन आ रही हैं, जो कल दोपहर तक तो 20-25% में थी, आज 40% से ज़्यादा क्रॉस कर गई हैं। और फ्लाइट्स जो जा रही हैं यहाँ से श्रीनगर से, उसमें लोड बहुत कम है अब, और वापसी में क्योंकि लोगों को लाना वापस, इसलिए लोग आ रहे हैं वहाँ वापस, इसलिए फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं। फ़्लाइटें कोई कैंसिल नहीं हुई, सब चल रही हैं अभी, बल्कि एडिशनल फ़्लाइट्स चल रही हैं। फिलहाल 2 दिनों के अंदर कोई नई बुकिंग नहीं आई है, और थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर। और मुझे लगता है सिचुएशन गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल कर लेंगी जल्दी इसको, और ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंश्योर करेंगी। और मुझे लगता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स पब्लिक को कहेंगे दैट दे आर सेफ, वो जा सकते हैं श्रीनगर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि महीना भर लग जाएगा फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन, स्टेबल हो जाए। डेफिनेटली मई के महीने के अंदर जो कारोबार जाता था श्रीनगर, जो सीज़न होता है, वो ख़राब हो जाएगा इस बार। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जून पे। एक छोटा सा मेरा आखिरी सवाल और भी है। आपने धारा 370 का एब्रोगेशन देखा है, पुलवामा देखा है, उरी अटैक देखा है। ये तीनों अटैक जो ऐसे हैं बड़े, जो तीनों इंसिडेंट हैं बड़े हुए हैं, जिन्होंने कश्मीर की इकोनॉमी पर असर किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें रिस्टोर होने में, जो आप कह रहे हैं कि 1 महीने में ही हो जाएंगी, या फिर थोड़ा ये सीजन हम मान के चलें कि फ्लश आउट हो गया एक तरह से? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा सीज़न वैसे चल पड़ेगा। सीज़न में काम शुरू हो जाएगा, बट डेफिनेटली फुल फ्लेज काम जैसा होना चाहिए था, जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं होगा। हमने धारा 370 में तो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, इसलिए कोई टूरिस्ट जा नहीं रहा था, बट जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटी, लोगों ने इमीडिएटली बुकिंग करनी शुरू कर दी। पुलवामा में भी मेरे ख्याल फरवरी मिडल में इंसिडेंट हुआ था, और मई जून आते तक ऑलमोस्ट नॉर्मलसी की तरफ बढ़ गया था वो। तो टेक्स टाइम, और मेरा बस इतना ही है कि अगर टूरिस्ट टोटल जाना बंद हो गया और नहीं जाएगा, तो ये उनकी सक्सेस स्टोरी है, वो हमें होने देनी नहीं चाहिए, और उसके लिए पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होगा। पब्लिक का सपोर्ट, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आतंकियों की मिट्टी को ख़त्म कर देंगे, इस तरीके के बयान भी उन्होंने दिए हैं, और अपनी सरकार पर पूरे देश को भरोसा भी है कि सरकार ज़रूर ऐसा कोई कदम उठाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अब सबकी नज़र इस बात पर भी है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इस बड़ी घटना के बाद हालात कब तक सामान्य होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।